देखो यार, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। मेरे क्लास के टॉपर ने जो बात मुझे बताई, उसे सुनकर मैं 2 मिनट तक सदमे में था। वो सिर्फ 3 अजीब चीजें करता है जो कोई टीचर कभी नहीं बताता। और सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये सुना, मेरा पहला रिएक्शन था, यार ये तो इतना सिंपल है, फिर मैं इतने साल से क्यों नहीं कर रहा था। तुम्हें पता है, हम सबको लगता है कि टॉपर बनने के लिए रात दिन बुक्स में मुंह घुसाए रखना पड़ता है, सोशल लाइफ गुड बाय बोलनी पड़ती है और 24 घंटे बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन नहीं दोस्तों, रियलिटी कुछ और ही है। मेरा ये दोस्त, जिसे मैं अर्जुन बुलाता हूं, वो मुझसे भी कम घंटे पढ़ता था। हाँ, तुमने सही सुना, कम घंटे। और फिर भी हर एग्जाम में कंसिस्टेंट 95 प्लस लाता था। मैं परेशान था, कंफ्यूज था, थोड़ा जेलस भी था अगर सच बोलूं तो। और एक दिन एग्जाम के बाद जब हम कैंटीन में बैठे थे, मैंने फाइनली हिम्मत जुटाई और पूछ लिया, बे अर्जुन, तेरा सीक्रेट फॉर्मूला क्या है यार? तू कैसे करता है ये सब? और जो उसने मुझे बताया वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मैं सच में शॉक्ड रह गया। वो हंसा और बोला, यार तू भी कर सकता है, बस तुझे पता नहीं कैसे करना है। और फिर उसने मुझे वो 3 चीजें बताई जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन रुको, पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम्हें नहीं लगता कि हम सब एक रेस में फंस गए हैं? एक ऐसी रेस जहां हम सिर्फ भाग रहे हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। हम वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अगर तुम वही करोगे जो एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं तो तुम्हें भी एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और मैं जानता हूं कि तुम एवरेज नहीं बनना चाहते, तुम स्पेशल बनना चाहते हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम बन सकते हो। क्योंकि ये जो अर्जुन है ना, ये कोई आइंस्टाइन नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। ये भी एक नॉर्मल लड़का है। बस इसने अपने अप्रोच को थोड़ा चेंज किया, अपनी थिंकिंग को थोड़ा अपग्रेड किया और बूम, इसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूं वो पहली अजीब चीज जो अर्जुन करता है और जो सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे। पहली बात जो उसने मुझे बताई वो ये थी, वो कभी भी किसी चैप्टर को सीधे पढ़ना स्टार्ट नहीं करता। हाँ यार, सीधे नहीं। पहले वो 5 मिनट के लिए बस उस चैप्टर की हेडिंग्स देखता है, पिक्चर्स देखता है, बोल्ड वर्ड्स देखता है और फिर अपने माइंड में एक स्टोरी बनाता है कि ये चैप्टर किस बारे में होगा। वो खुद से क्वेश्चंस पूछता है, इस चैप्टर में क्या होगा, मुझे क्या नई चीज सीखने को मिलेगी, एग्जाम में इससे क्या पूछ सकते हैं और इससे क्या होता है। उसका ब्रेन ऑलरेडी अलर्ट हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है और जब वो एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट करता है तो हर लाइन उसे मीनिंगफुल लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा होता है। मैंने कहा, यार ये तो बहुत सिंपल है। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिंपल है ना, लेकिन कितने लोग करते हैं? हम सब क्या करते हैं? बस किताब खोली, पेज 1 से शुरू किया और ब्लाइंडली पढ़ते चले गए। कोई पर्पस नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं। और फिर 2 घंटे बाद पता चलता है कि कुछ याद नहीं रहा। सुनकर मुझे अपनी सारी गलतियां समझ आ गई। ये टेक्निक, जिसे कॉग्निटिव प्राइमिंग कहते हैं, साइंटिफिक रूप से प्रूवन है। जब तुम्हारा ब्रेन पहले से प्रिपेयर्ड होता है तो वो इंफॉर्मेशन को 3 गुना फास्ट प्रोसेस करता है और 5 गुना ज्यादा देर तक रिटेन करता है। लेकिन हमें कोई बताता नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता। हमें बस बोला जाता है, पढ़ो, मेहनत करो। लेकिन स्मार्ट स्टडी के टेक्निक्स कोई नहीं बताता। अब आती है दूसरी अजीब चीज, और ये सुनकर मुझे तो जेन्युइनली हैरानी हुई थी। अर्जुन हर रात, बिल्कुल हर रात, सोने से 10 मिनट पहले अपनी डायरी में सिर्फ 3 लाइंस लिखता है। पहली लाइन में वो लिखता है, आज मैंने क्या नया सीखा। दूसरी लाइन में, कल मुझे क्या बेहतर करना है। और तीसरी लाइन में, मैं अपने आप को किस बात के लिए प्राउड फील कर रहा हूं। बस इतना, सिर्फ 3 लाइंस, सिर्फ 10 मिनट। लेकिन इसका इंपैक्ट कितना पावरफुल है तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने पूछा, यार ये डायरी लिखने से क्या फर्क पड़ता है? और उसने जो जवाब दिया वो मुझे आज भी याद है। उसने कहा, देख भाई, जब तू रोज रिफ्लेक्ट करता है अपने दिन पर
तो तुझे समझ आता है कि तू कहां सही जा रहा है और कहां गलत। बिना रिफ्लेक्शन के हम बस एक लूप में फंसे रहते हैं, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब तू कॉन्शियसली अपनी ग्रोथ को ट्रैक करता है तो तू उसे कंट्रोल कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने कहा, यार जब मैं रात को लिखता हूं कि आज मैं किस बात पर प्राउड हूं, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज हो, तो मैं पॉजिटिव फीलिंग के साथ सोता हूं। और पॉजिटिव फीलिंग के साथ जो सोता है वो मोटिवेटेड होकर उठता है। ये माइंडसेट शिफ्ट है दोस्तों। हम हमेशा अपनी फेलियर्स पर फोकस करते हैं, अपनी मिस्टेक्स पर रोते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट नहीं करते और फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अर्जुन ने यह सीक्रेट क्रैक कर लिया था। वो हर रात अपने आप को रिमाइंड करता था कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ये उसे एक इनर स्ट्रेंथ देता था जो कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं दे सकता। और अब आती है तीसरी और सबसे पावरफुल अजीब चीज, जो सुनकर मुझे लगा कि ये तो कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव है। अर्जुन जानबूझकर, डिलिबरेटली हर हफ्ते अपना 2 घंटे उस सब्जेक्ट को देता है जो उसे सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है या जिसमें वो वीक है। हाँ दोस्तों, बोरिंग सब्जेक्ट। वो कहता है, यार हम सब अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं, जो समझ आता है उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एग्जाम में तो सब कुछ पूछा जाता है ना, और सबसे ज्यादा मार्क्स उन्हीं क्वेश्चंस में कट होते हैं जो हमारी वीक एरिया से आते हैं। तो उसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? हर संडे को वो अपनी सबसे वीक या बोरिंग सब्जेक्ट के साथ 2 घंटे बिताता है, लेकिन बस पढ़ता नहीं, वो उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है। वो यूट्यूब वीडियोस देखता है उस टॉपिक पर, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ढूंढता है, वो अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो उस बोरिंग चैप्टर को एक स्टोरी की तरह अपने यंगर ब्रदर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और जब तुम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, स्पेशली किसी ऐसे को जो उस लेवल का नहीं है, तो तुम्हें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और इस प्रोसेस में तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो जाती है कि वो सब्जेक्ट अब बोरिंग नहीं रहता। ये है फाइनमैन टेक्निक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और मैं तुम्हें बता दूं, जब मैंने ये टेक्निक ट्राई की तो मेरी केमिस्ट्री, जो मेरा सबसे नाइटमेयर सब्जेक्ट था, वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगने लगी। क्योंकि जब तुम एक्टिवली उसे समझने की कोशिश करते हो, न कि पैसिवली रटने की, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा ये तो सब थ्योरीज हैं, लेकिन मेरे लिए काम करेगी कि नहीं? देखो दोस्तों, मैं तुम्हें अपनी ऑनेस्ट स्टोरी बताता हूं। जब अर्जुन ने मुझे ये सब बताया, मैं उस टाइम 12वीं में था और मेरे बोर्ड्स आने वाले थे। मेरी एवरेज परफॉर्मेंस थी, कोई खास मार्क्स नहीं आते थे, और ऑनेस्टली मुझे अपना फ्यूचर डार्क दिख रहा था। लेकिन उस कॉन्वर्सेशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्राई करना चाहिए। मेरे पास कुछ लूज करने को था भी नहीं, राइट? तो मैंने नेक्स्ट डे से शुरू किया। पहली बार में थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगा, क्योंकि ये सब नया था। लेकिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कम से कम 21 दिन कंसिस्टेंटली करूंगा, क्योंकि मैंने सुना था कि हैबिट बनने में 21 दिन लगते हैं। और तुम्हें पता है क्या हुआ? पहले हफ्ते में कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन दूसरे हफ्ते से मुझे फील होने लगा कि मैं चीजों को बेटर समझ पा रहा हूं, याद रख पा रहा हूं। तीसरे हफ्ते तक मुझे पढ़ाई में जेन्युइनली इंटरेस्ट आने लगा, और ये सबसे बड़ा चेंज था। क्योंकि जब तुम्हें मजा आने लगता है किसी चीज में, तो वो मेहनत नहीं लगती, वो पैशन बन जाता है। और जब मेरे प्रीलिम एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में 85% क्रॉस किया था। बोर्ड्स में मैंने 91.4% लाए, और ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ था। मेरी कॉन्फिडेंस स्काई हाई थी, मेरी अप्रोच पूरी तरह बदल गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे खुद पर बिलीव होने लगा था। अब मैं तुमसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे पर्सनली। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे अंदर उतनी ही पोटेंशियल है जितनी अर्जुन में थी, जितनी मुझ में थी, जितनी किसी टॉपर में है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया, और तुम अभी भी उसे डिस्कवर कर रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों में? सक्सेसफुल लोग जब कोई नई चीज सीखते हैं तो वो इमीडिएटली उसे अप्लाई करते हैं, एक्शन लेते हैं।
अनसक्सेसफुल लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, कल से शुरू करूंगा, बोलते रहते हैं, और वो कल कभी नहीं आता। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो? तुम वो बनना चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखता है और फिर अपनी ओल्ड लाइफ में वापस चला जाता है, या तुम वो बनना चाहते हो जो एक्शन लेता है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन कंसिस्टेंटली लेता है? क्योंकि मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं, अगर तुम आज रात से, बस आज रात से ये 3 चीजें स्टार्ट कर दोगे तो अगले 30 दिनों में तुम खुद में एक विजिबल चेंज देखोगे। 30 दिन, बस 1 महीना। क्या तुम अपने फ्यूचर के लिए 1 महीना नहीं दे सकते? क्या तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा बेटर वर्जन बनना 30 दिनों का कमिटमेंट डिजर्व नहीं करता? और सुनो, मैं तुम्हें कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा कि तुम ओवरनाइट टॉपर बन जाओगे। नहीं, लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें यह प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, अगर तुम इन टेक्निक्स को जेन्युइनली ट्राई किया, तो तुम डेफिनेटली बेहतर बनोगे। बेहतर स्टूडेंट, बेहतर लर्नर, और सबसे इंपॉर्टेंट, बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और ये जर्नी आसान नहीं होगी। कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ दिन तुम डिमोटिवेटेड फील करोगे, और वो नॉर्मल है। ग्रोथ लीनियर नहीं होती, वो अप एंड डाउन होती है। लेकिन जब तुम उन टफ दिनों में भी कंसिस्टेंट रहते हो, तो वही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से ये वादा करो कि अगले 30 दिन तुम हर रात चैप्टर पढ़ने से पहले 5 मिनट प्रीव्यू करोगे, तुम हर रात 3 लाइंस अपनी डायरी में लिखोगे, और तुम हर संडे अपनी वीक सब्जेक्ट को 2 घंटे दोगे। बस इतना करो और फिर खुद देखो मैजिक। देखो दोस्तों, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे, वाह क्या बात कही बोलेंगे, और फिर कल सब भूल जाएंगे। लेकिन तुम उनमें से मत बनो। तुम उन 1% लोगों में बनो जो एक्चुअली एक्शन लेते हैं। और एक्शन लेने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करना है, बस आज रात से शुरू करो। एक नोटबुक निकालो, आज की 3 लाइंस लिखो, कल की स्टडी प्लानिंग में प्रीव्यू टेक्निक ऐड करो, अगले संडे की डेट मार्क करो अपनी वीक सब्जेक्ट के लिए। बस इतना, और फिर हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाओ। क्योंकि असली कंपटीशन तुम्हारे क्लासमेट से नहीं है, असली कंपटीशन तुम्हारे कल के वर्जन से है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर बना? अगर हां, तो तुम जीत रहे हो, अगर नहीं तो कल फिर ट्राई करो। और इसी कंसिस्टेंसी में, इसी डेली इंप्रूवमेंट में मैजिक छिपा है। तो अब मेरा तुमसे आखिरी सवाल है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? क्या तुम तैयार हो एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए? अगर हां, तो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम अभी इसी मोमेंट नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। बस इतना लिखो। यह तुम्हारा कमिटमेंट है अपने आप से, अपने फ्यूचर से। और ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो डिमोटिवेटेड हैं, जिन्हें लगता है कि वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। उन्हें भी बताओ कि चेंज पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि इन 3 टेक्निक्स में से तुम सबसे पहले कौन सी टेक्निक ट्राई करोगे और क्यों। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है तुम्हारी जर्नी में। और हां, अगर तुम ऐसी और प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि तुम्हें प्रैक्टिकली हेल्प करती हैं। याद रखो, तुम पावरफुल हो, तुम केपेबल हो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। बस तुम्हें बिलीव करना है खुद पर, एक्शन लेना है कंसिस्टेंटली, और पेशेंस रखना है रिजल्ट्स के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं इस जर्नी में, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुमने ये टेक्निक्स फॉलो की, तो 3 महीने बाद तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुमने कितना बदल लिया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और हमेशा याद रखो कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जरूर होती हैं। और आज तुमने वो स्ट्रैटेजीज सीख ली, अब बस अप्लाई करने की बारी है। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, और मुझ पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो, तुम जरूर कर सकते हो। अपने सपनों को छोड़ना मत, अपनी मेहनत पर शक मत करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर कभी भरोसा मत खोना। तुम्हारा टाइम आएगा
बस तुम्हें तैयार रहना है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जर्नी आज से स्टार्ट होती है। जय हिंद।